इतनी भारी कमी है कि आपने जो संबोधित करने के लिए माइक ले रखा है, ये सा माइक लेकर के गांव में अचार बेचने वाले आते हैं, आपकी आवाज 10 लोगों तक नहीं पहुंच पाती ढंग से। साथी ने बताया कि हमारा माइक चेंज हो गया, अब हमारी गाड़ी पर बड़े माइक और बड़े स्पीकर लग गए। तो आप गौर करो, आपका माइक चेंज हो गया, स्पीकर चेंज हो गए, तो आपका आंदोलन भी चेंज हो गया, आपकी लड़ाई भी चेंज हो गई। 9 करोड़ रुपए दिए, 9 करोड़ रुपए का मुआवजा मंजूर हुआ है, ये आपके संसाधनों की बदौलत ही हुआ है। और संसाधन अगर और आएंगे तो ये लड़ाई और ज्यादा मजबूत होगी। वक्त के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। अगर हमारा दुश्मन हमारे सामने तोप लेकर के लड़ रहा है और हम अगर लाठियों से मुकाबला करना चाहते हैं तो ये हमारी मूर्खता है, ये हमारा हौसला नहीं है। बड़ छोड़ दो आप भी लिए तोप का मुकाबला करने के लिए तोप की ही जरूरत पड़ेगी। हमारा दुश्मन बहुत मजबूत है और उसका मुकाबला करने के लिए हमें हमारे संगठन की एकता की जरूरत पड़ेगी। इन राजनेताओं के लिए, इस देश की सरकारों में बैठे हुए लोगों के लिए, ये जो राज सत्ता के ऊपर कब्जा जमा करके जो कुंडली मार करके जो लोग बैठ गए हैं, ये हमारे पक्ष के लोग नहीं है, ये उन पूंजीपतियों के पक्ष के लोग हैं। साथी बलवान पूनिया बता करके गए थे कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अडानी को झारखंड की 3 लाख हेक्टेयर जमीन 1 रुपए एकड़ में दे दी। 3 लाख हेक्टेयर जमीन, और हमारे गांव उजाड़े जा रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर कि आपके गांव की जमीन वन भूमि में है, आपका मकान वन भूमि में है, आपके मकान को फोड़ा जाएगा। हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, गांव का कोई भी एक आदमी अगर हाई कोर्ट में जाकर के रिट लगा देता है, आपके गांव उजड़ जाते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हमारे इलाकों में जिनको फोड़ दिया गया है। आधे से ज्यादा गांव, एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसकी पूरी की पूरी आबादी गांव के आबादी क्षेत्र में आती हो। आधे से ज्यादा गांव की आबादी क्षेत्र से बाहर बसे हुए हैं, 50 सालों से बसे हैं, 60 सालों से बसे हैं, लेकिन उजाड़े जा रहे हैं। सरकार इस बात का बहाना ले रही है कि आपका घर वन भूमि में है। उसी सरकार से मेरा ये सवाल है, क्या वो झारखंड की जमीन, क्या वो छत्तीसगढ़ की जमीन जो आपने वनों को काट करके और जो अडानी को 1 रुपए हेक्टेयर में दिए, वो वन भूमि की जमीन नहीं थी? वो किस कानून के तहत दिए आपने? और आपने जो आबादी भूमि कन्वर्ट की है, आपने जो आबादी भूमि काटी है, कितने साल हो गए आजादी के बाद में? क्या दोबारा आबादी भूमि बढ़ाई है आपने? जनसंख्या कितने % बढ़ी है? क्या उसी % के हिसाब से आपने आबादी भूमि को बढ़ाया है? कहां जाएंगे लोग, कहां अपना आशियाना बढ़ाएंगे? हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारी जमीन छीनी जा रही है अधिग्रहण के नाम पर, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे किसानों को बेघर किया जा रहा है। सिर्फ इसका एक कारण है, हम में एकता नहीं है। हमने पार्टियों का पूंछ इतनी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है कि चाहे कितना भी अत्याचार हो, हम पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज हम किसान बचे नहीं है, किसान नहीं बचे हम। अगर किसान होते तो हम किसान की बात करते। हम जाट हैं, हम मेघवाल हैं, हम खाती हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम धर्म के नाम पर बट गए, हम जातियों के नाम पर बट गए, और इसी बात का फायदा ये राज सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग हमसे उठा रहे हैं। ये वोट के टाइम आएंगे, 5 सालों के बाद आएंगे, अब नहीं आएंगे। आपका गांव डूब रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका खेत डूब गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हम वोट मांगने के लिए जाएंगे, हमें सिर्फ एक ही बात कहनी है कि हिंदू खतरे में है, आपको वोट देना पड़ेगा। उनका सिर्फ एक ही नारा है, और हम सब लोग लामबंद होकर के कि बस हिंदू खतरे में है। कैसे खतरे में है? मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे नौर शहर में आधी आबादी मुसलमानों की है, मेरे नौर शहर में आधी आबादी हिंदुओं की है। जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, हम कॉलेज के छात्र नेता हुआ करते थे, जब हम आंदोलन करते थे, हम पर कई बार लाठीचार्ज हुए। कॉलेज से जब भागने के लिए जाते हैं, जब कॉलेज से भाग करके निकलते हैं, तो सबसे पहले जो आबादी आती है वो मुसलमानों की आती है। अब अगर पुलिस से छुपना है, पुलिस लाठी बरसा रही है, अगर भागना है
तो सबसे पहले 500 घर मुसलमानों के हैं, उसके बाद हिंदुओं के हैं, 1.5 किलोमीटर दूर जाकर के। तो सबसे पहले किसके घर में छुपेंगे? मुसलमानों के घर में। और हमारे साथ पढ़ने वाले लोग आधे बच्चे मुसलमानों के, आधे हिंदुओं के। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे साथ पढ़ते थे। हमने सैकड़ों बार उनके घर में शरण लिया पुलिस की लाठियों से बचने के लिए। हमने हजारों बार उनके घर में खाना खाया है। हमने कभी भी भेदभाव नहीं देखा, लेकिन चुनाव के टाइम में देखा। चुनाव के टाइम में माइक पकड़ करके नेता बड़े बड़े थोड़े सफेद पोष पहन करके आते हैं और वो हमें एक ही पट्टी पढ़ा करके जाते हैं कि आपका धर्म खतरे में है, और हम उनके पीछे हो जाते हैं और उनको फिर जिता देते हैं। और वो सत्ता में बैठ करके फिर किसानों की, हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा करते हैं, हमारे घरों पर कब्जा करते हैं। साथियों, इसका एक ही उपाय है कि हमें वर्ग के नाम पर लामबंद होना पड़ेगा, और हमारा वर्ग सिर्फ एक है, वो है किसान। हम किसान वर्ग के लोग हैं, हमें किसानी की बात को करना है। जो भी नेता आए सवाल पूछना सीखो, जो भी नेता आए उनसे यह सवाल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो सवाल कर सके। उससे एक सवाल पूछो कि आपने पिछली बार जो घोषणा पत्र लिख करके लाए थे, जो पिछले चुनाव के अंदर, उस घोषणा पत्र की कितनी मांगे आपने पूरी की है, हमें ये बताओ। आपने ये वादा किया था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 1 करोड़ लोगों को हर साल, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। 5 साल के अंदर 10 करोड़ रोजगार होते हैं। कितने लोगों को दिया है, हमें डाटा बता करके जाओ। उनकी जबान सूख जाएगी, बोल नहीं पाएंगे। आपने ये वादा किया था कि हम काला धन लेकर के आएंगे, कितना लेकर के आए हो, कितने लोगों में बांटा है, ये डाटा दे करके जाओ। उनकी जबान नहीं खुलेगी, उनकी चुप्पी हो जाएगी, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। ये सवाल पूछने की अगर हिम्मत जिस दिन हम में आ जाएंगी, हमारे खेत आबाद हो जाएंगे, हमारी फसलों का दाम हमें पूरा मिलना शुरू हो जाएगा। जो क्रॉप कटिंग होती है, आपके इलाके में तो बीमा क्लेम आता ही नहीं है, क्योंकि आप लड़ते ही नहीं हो। हमारे इलाके में बीमा क्लेम आता है, और अब की बार बीमा क्लेम में हमारी मूंग की फसल बर्बाद हो गई। और मूंग की फसल के अंदर जो क्रॉप कटिंग होती है, क्रॉप कटिंग का एक सिस्टम होता है कि वो 3 बाई 3 फुट का एक एरिया डिसाइड करते हैं जीपीएस से। उससे वो मूंग है वो फाड़ेंगे और उसको बाद में निकालेंगे और उसको तोलेंगे और उसके वजन के हिसाब से क्षेत्रफल का बीमा एवरेज निकालेंगे कि प्रति बीघा के हिसाब से ये मूंग कितनी पैदावार हुई है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए गारंटी उपज अगर 5 क्विंटल प्रति बीघा है, और अगर मूंग उसकी तौल के हिसाब से अगर 2 क्विंटल प्रति बीघा हुआ है, तो उसका खराबा तय किया जाता है। लेकिन सवाल दूसरा है, अब की बार बरसात के कारण मूंग की फसल खराब हो गई। मूंग के जो दाने निकल रहे हैं वो काले हैं, वो खराब है, व्यापारी उनको खरीद नहीं रहे हैं। लेकिन बीमा कंपनी ने क्या कहा कि हम तो इसका वजन पूरा तोलेंगे। अच्छा, जब हमसे ले रहे हैं बीमा कंपनी, तब तो दाने जो काले हैं वो खराब नहीं है, और जब व्यापारी के पास लेकर के जाएंगे तब वो दाने खराब है। ये दो अगला भेदभाव हमारे साथ है या नहीं है? जब हम दूध दे करके जाते हैं, डेयरी के ऊपर दूध देने के लिए आप जाते हो, आपका दूध 30 रुपए लीटर बिकता है, और उसमें 6 प्रकार के वो लड्डू डुबोए जाते हैं। आपकी CLR कम है, आपका टेम्परेचर कम है, आपकी इसके अंदर फैट कम है। लेकिन जब आप स्प्रे लेकर के आते हो, उसके अंदर कोई लड्डू नहीं डुबोया जाता, उसका कोई मापदंड नहीं है कि ये खराब है, ये असर करेगी कि नहीं करेगी, इससे लट मरेगी कि नहीं मरेगी, इससे फसल में फाड़ आएगा कि नहीं आएगा। ना कंपनी की गारंटी है, ना दुकानदार की गारंटी है, किसी की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम में एकता नहीं है और हमारा कोई धनी नहीं है। जिन लोगों को हमने जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा, जिन लोगों को जिता करके हमने देश की संसद में भेजा, उन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, वो उन पूंजीपतियों की सिर्फ बात करते हैं। अरे आप सोच करके देखो, कभी भी शाम को चारपाई पर सोने के बाद, कंबल में मुंह डालने के बाद, नींद आने से पहले एक सवाल का जवाब सोचना कि बाबा रामदेव की गाय का मूत 150 रुपए लीटर बिकता है। बाबा रामदेव की गाय का मूत 150 रुपए लीटर बिकता है, आपकी गाय का दूध 30 रुपए लीटर बिकता है। ये भेदभाव हमारे साथ क्यों है? ये भेदभाव हमारे साथ क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि हम में एकता नहीं है और हमारा कोई धनी नहीं है।
जिन लोगों को जिता करके भेजा वो उन पूंजीपतियों के नुमाइंदे थे। हम उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के उनको वोट दे दिया। लड़ने वाले लोग हार गए, वो लोग जीत गए और वो लोग संसद में जाने के बाद, राजस्थान की विधानसभा में जाने के बाद उन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनाया और उन्हीं के पक्ष की बातें की। इसलिए हमारी आज हालात है। अगर हमारे बच्चों का रिश्ता करने के लिए जाते हैं ना, अगर अपनी कहीं भी रिश्तेदारी में अगर अपने लड़के का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, अगर कोई भी हमारी लड़की के लिए रिश्ता देखने के लिए आता है या हम अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने जाते हैं दूसरे रिश्तेदार के घर लड़का, और हम एक सवाल पूछते हैं कि छोरो के काम करे, तो अगला को मुंह उतर जाए। आ बात जबान निकले को नहीं क्या छोरो खेती करे, आ निकले को नहीं वो को छोरो तैयारी करे, तैयारी करके के करेगो। रोजगार तो खत्म कर दिया सरकार। ये देश की सारा प्रतिष्ठित अगर कोई सरकारी नौकरी, सारा प्रतिष्ठित अगर सरकारी नौकरी वह आईएएस की नौकरी है। सबसे सारू टफ अगर कोई एग्जाम है तो वो इस देश के अंदर यूपीएससी को आईएएस को एग्जाम है। ये देश की नीति निर्धारण का काम करने वाला लोग है, ये देश ने चलाने वाला लोग है, वे आईएएस है। जका प्रधानमंत्री जी, जका देश का मंत्री दूसरे देश में जाके जको समझौतो करके आवे और जकी फोटो आपने सामने आवे नहीं अखबार में, टेलीविजन में जकी 4-5 दिन तक चले और सोशल मीडिया के ऊपर चले कि भारत का प्रधानमंत्री जी भी देश में जाके और वो समझौतो करके आए। दरअसल वो समझौतो 20 दिन को नहीं हुए, भी समझौते की रूपरेखा भी 5 साल पहले तैयार होती हुए और वह रूपरेखा तय करे देश का आईएएस और भी देश का भी कर्मचारी जका देश बैठ के तय करे कि समझौतों भारत ने के फायदे है, भारत ने के नुकसान है। ये बात को टोटल नॉलेज भी आईएएस ने हुए, प्रधानमंत्री ने घंटा ही नॉलेज को नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने फाइल तैयार करके देते हैं कि आ लो अब तैयार है, थाने जाके साइन करके आना है। अब एक प्रधानमंत्री तो साइन करना कौन जाने, सीधा लीक लुकोलिया मार गया है। मोदी जी की एक वीडियो आ रही, पेन कापियों 2 आंगुल ऊंचू है वो यहाँ करने लाग रहे थे, भी देखी होगी, लेकिन वो आई को नहीं। वह केस तय करेगा, वह समझौतो थोड़ा ही करेगा। और आईएएस की क्या हालात कर दी परीक्षा की, थाने ध्यान है। अभी जो लड़को वो बैठो मेरे सामने और मैंने पूछो भाई जी आईएएस की तैयारी करनी है, मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ूं, क्या करूं? मैं बताया भी तरीकों कर एनसीईआरटी पढ़। आईएएस को पहली बढ़ने को एक तरीको, पेपर उनको पहली प्री वो पास करो, फिर मेंस परीक्षा में बैठो, फिर मेंस परीक्षा का कई पेपर हुए वे पास करो, वे पास होने के बाद में इंटरव्यू है वो पास करो, इंटरव्यू होने के बाद में मेरिट निकलेगी, भी मेरिट में अगर थे होगा तो थे यूपीएससी में पास होगा। लगभग 800-1000 पोस्ट आवे भारत के में हर साल, बिंग में करीब उदाहरण करूं फॉर एग्जांपल करीब 100 पोस्ट हुए, कई बार थोड़ी बहुत कम ज्यादा हुए, 800-1000 के बीच का ऊपर का 100 लोग आईएएस बने, बाकी 900 वैध का और अदर पोस्ट हुए, आईपीएस आईएफएस और बहुत सारी पोस्ट हुए। ऊपर का टॉप का 100 लोग आईएएस बनेगा। लेकिन मोदी जी एक रूल बना दियो, क्यों बना दियो कि वे आईएएस बनता जगह ओरिजिनल टीम पढ़ के जानता, और जको टाबर ओरिजिनल टीम में पढ़ेगो बिन देश की नीतियों को पता होगा, बिन ये बात को पता होगा कि संसद का में जो विधेयक पेश करियो गए, जो बिल रखियो गए, वो जब कानून बनेगो भी वो देश के किसान ने के नुकसान होगा के फायदो होगा, भी कानून हुई देश के व्यापारी ने के फायदो होगा के नुकसान होगा, तो वो लोगों ने बताओगे बात और वो बैठे नीति भी हिसाब बनाओगे, तो ये बात की रड़क बंग होगी क्या तो गलत होने लग रहे हो काम। पढ़े लिखे लोग आईएएस नहीं बनना चाहिए, वह एक तरीको निकाले हुए और मोदी जी के निकाले वो तरीको का बिना पढ़े डायरेक्ट कॉर्पोरेट कराना है। हमारे जका लोग नौकरी करने लग रहे हैं बन बिना कोई पेपर दिए डायरेक्ट उठावेगा और आईएएस बनावेगा, और बनाया है। ये देश के में 3 खेप अब तक आईएएस की भरी जा चुकी है बिना पेपर दिए, और अपरला टाबर पहली बीए पास करेगा, लाखों रुपया लगेगा, फिर थे दिल्ली वर्गी शहर का में भेजोगा बन तैयारी करने वास्ते, बटे लगभग हर साल का 5 लाख रुपया लगेगा, फिर वो 4-5 साल तक तैयारी करेगा, फिर 20-25 लाख रुपया लगाओगा। 1% चांस है कि वो पास हो जाएगा, 1% चांस है कि वो पास हो जाएगा, यूं भी कम है चांस को, मैं बहुत ज्यादा बताए हुए 1% चांस। क्यों है 1%?
1% कम क्यों है? लगभग 5 लाख लोग पेपर देवे, लगभग 5 लाख लोग पेपर देवे और पोस्ट हवे लगभग 800 1000। तो थे परसेंटेज निकाल के देख लो कितना परसेंट चांस है कि वो लाग जाएगा। 25 लाख रुपया लगाना है बाद में। लेकिन मोदी जी बिना कोई पेपर दिए सीधा या सीधा आपकी पसंद का लोग आपके हिसाब कानून बनाना लोग IAS बनाना लग रहे। और आप घरे आप बस के चौकी ऊपर बैठ के ओकड़ू घूंट मार के कहा मोदी जी पर को प्रधानमंत्री तो देश में आयो ही कोनी। आ बात सही है, बिल्कुल कोनी आयो, लेकिन किया कोनी आयो अणजीतो भट्टो बिठायो इतो आज ताई माई के लालकनी बिठायो ही कोनी। ई तरीकों कोनी आयो। फिर जागो माए, जागड़ो पड़ेगो। थे थारी आने वाली नस्ल बर्बाद करने लाग रहे हो, थे आने वाली नस्लों को भविष्य बर्बाद करने लाग रहे हो। अगर थे मोदी ने वोट देने लाग रहे हो, वोट देने का मतलब क्या है? वोट देने का मतलब रड़क काटने को नहीं है भाई। वोट देने का मतलब वो है, मैं वोट पर बात क्यों करने लग रही हूँ, मैं थाना बता दूं क्यों करने लग रही हूँ। क्योंकि राजनीति ही अपनी भविष्य तय करने लग रही है। आज अगर आप धरने पर बैठे वो अपना काम थोड़ा ही धरने पर बैठ रहे हैं। अगर आप जो मांग पत्र लिखवाए है वो मांग पत्र लिखवाने वो काम आपको थोड़ा ही है। वो मांग पत्र देने वो काम तो बाहर लोगों को है, जगह लोग विधानसभा में भेजे आप। वो मांग पत्र देने को काम तो बाहर लोगों को जगह आप संसद में भेजा। अब बात तो बे लोग करता मेरे इलाके का गांव डूब गया, मेरे इलाके की फसल बर्बाद होगी, मेरे इलाके का लोग बर्बाद हो गया, इनकम को कोई चांस कौन बचो, मेरे इलाके का लोग कर्जाइत हो गया। हर कल के इलाज है क्या बा लोगों ने बतावा? सवाल तो बा लोगों ने करो बे चुप है। ई वास्ते आप बढ़त के मैं धरडो लगा रखी है। ई वास्ते आप वोट की बात कर रहे हैं कि आप क्यों बर्बाद हो गया, बे लोग क्यों कौन बोल रहे हैं? वोट को मतलब वो है भाई, अगर थे मन में वोट दे रहे हो तो इनको मतलब वो है कि मैं लाडले 5 साल में के काम करे है, बे काम थारे पसंद आए, बे काम थारे पसंद आए और थे तो कि मैं अगले 5 साल में भी वही काम करूं जब थे मैंने वोट दे रहे हो। वोट को मतलब वो है दरअसल। अगर आप मोदी जी ने वोट देके घाले है तो इनको मतलब वो है कि मोदी जी जगह पढ़ने टाबरा की चूड़ी मारी है तो इनको मतलब थे आने वाला 5 साल बाद में फिर भी भाई यही चूड़ी मारता रहे। मोदी जी ने अगर वोट दे रहे हो तो 5 जगह लारे किसाना खातर काला कानून बनाए है, इनको मतलब 5 आगे आगे में फिर बनावे। 5 जगह मजदूरा खातर कानून बनाए, इनको मतलब 5 मजदूरों बर्बाद करने खातर फिर कानून आगे बनाता रहे। इस देश के में पढ़ाई को सिस्टम, इस देश में किसानों को सिस्टम, इस देश में मजदूरों को सिस्टम ये तो बर्बाद कर दियो गए है। क्या लड़ाई के अलावा अपने कोई विकल्प नहीं है। अपन एक छोटी मांग अपन लड़के पूरी करवानी पड़े। अपन खेत में काम करा खड़ा आगे धरनो लगावा, अपन के काम करा अपनो काम की है, अपनो काम खेत में काम करना है। लेकिन खेत वाला काम छोड़ के अपन धरनो लगाना पड़ रहा है, इनको मतलब अपना रुखाड़ा कमजोर है, इनको मतलब अपना रुखाड़ा कमजोर है भाई। अब बात अपन जागने की जरूरत है। गांव गांव में साथी बलवान के जो किसान सभा की कमेटी बनाओ, वही वास्ते बनाओ ताकि आप लोग संगठन अगर मजबूत हुएगो तो सरकार का मां आंकड़ा बोले, सरकार का मां सिर बोले कि कितना लोग इस संगठन के ला रहे हैं। भी संगठन को अगर मांग पत्र जावेगो तो सरकार के प्रभाव पड़ेगो। अगर आप लोग एक MP अगर बोल रही है संसद के मां तो इनको मतलब वो कौन निकले का वो एक आदमी बोल रहे है, इनको मतलब वो निकले कि बिंग इलाके का 20 लाख लोग बोल रहे हैं। इनको मतलब वो है 20 लाख लोगों को प्रतिनिधि है। अगर विधायक एक राजस्थान के विधानसभा में बोल रहे हैं, इनको मतलब भी इलाके का 2.5 लाख लोग बात कह रहे हैं, एक आदमी नहीं कह रहे हैं। संगठन को अगर मांग पत्र जाए तभी संगठन की मेंबरशिप देखी जाए, कहीं संगठन की मेंबरशिप कितनी है। संगठन की मेंबरशिप अगर हुए 1 लाख तो सरकार में बैठे लोगों को पता लगे कि 1 लाख लोगों को मांग पत्र है, लेकिन थारे संगठन की मेंबरशिप हुए 2,500। जब सरकार के 2,500 लोगों को क्या फर्क पड़ना है, मांग पत्र एक को नहीं 150 दे दियो तो अपन लड़ना पड़े, फिर अपन धरना लगाना पड़े, फिर अपन बात साबित करनी पड़े कि मैं मजबूत हाँ, मैं हमारी मांग पूरी करवाऊंगा। अगर क्या बात चाहो कि आने वाले टाइम में थारे सिर्फ मांग पत्र थारी बात पूरी हो जाए, थारे अगर मांग पत्र अपना खेत, अपनी फसल, अपने बच्चा की पढ़ाई अगर बताई जाए तो अपन संगठन मजबूत बनाना पड़ेगा। इनके अलावा दूसरों अपना कोई विकल्प नहीं है। मैं थारे तमाम लोगों गुजारिश करूं कि थे गांव में जितना लोग आए हो तमाम लोग ये बात को जिम्मा उठाओ कि मैं संगठन बनाऊंगा, मैं किसान सभा मजबूत करांगा और मैं मारो संगठन मजबूत करांगा ताकि हमारी लड़ाई मजबूत हुए, हमारी एक आवाज का सके। अब अगर थाना आंदोलन करने खातर गांव में दत्तू रेडियो लेके जाना पड़ रहे है तो अपनी कमजोरी है। अगर गांव में दत्तू रेडियो लेके जाके सभा कर करके लोगों ने कहा तो कमजोरी है। एक घर में 5 फोन है, ए मोटोड़ा एक घर में 5 फोन है को नहीं।
एक घर में 5 फोन है, एक फोन की एवरेज 1500 रुपया महीना ही नहीं आवे अपनी एक फोन की। मैंने एक साथी पूछ लियो 1500 की आवे है, रिचार्ज तो 300-400 को ही है, 1500 नहीं आवे कि फोन करीब करीब आपने जो घर में है वो 25,000 के इर्द गिर्द है। एक फोन की कीमत 25,000 है और 2 साल ज्यादा कौन चलावा, 2 साल बाद में वो कबाड़ हो जाए, 2 साल बाद में फिर ले गया वहां, 1 साल को लगभग 12,500 रुपया तो फोन का लगे कौन लगे 1000 रुपया तो बोर, फिर 500 को रिचार्ज है, 1500 रुपया महीने का लगे, ये कौन का 7,500 रुपया ये घर में फोन का दे। तो भी फोन को फायदो के उठावा, अगर भी फोन के ऊपर आप एक पोस्ट घेर दिया तमाम लोगों का नजर है कि इतनी तारीख ने मसीतानी हेड के ऊपर इकट्ठा होना है, तो फिर दत्तू रेडियो को इंतजार क्यों करा अपन, जब आपने कल मैसेज आ गयो अपन समाचार मिल गयो तो फिर दत्तू रेडियो का पीछा क्यों लगावा, पीछा तो अपना ही है नहीं बे, आपनी जे मुझे तो जा रहे है साथी कॉपी में लिख रहा मैं देखने लग रहा हूँ कहीं 100 दिया कहीं 500 दिया कहीं 1000 दिया, बे पीछा अपना संसाधन पर लाग सका, बे अपन गांव में जाके तेल फूकने की जरूरत कौन पड़ा, अगर आप फोन में मैसेज हुआ जावा तो तमाम सिस्टम सुधारने की जरूरत है। संगठन मजबूत बनाओ, लड़ाई मजबूत करो, निश्चित रूप में लड़ाई जीतांगा। आज सरकार डरपोक बहुत है, सरकार डरपोक बहुत है। किसान आंदोलन शुरू हुआ था, किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर गया, जब लोग मोदी जी का जगह भगता बेकेंता 56 इंच की छाती है, मोदी आज तक झुकियो को नहीं, 56 इंच की छाती है, मोदी आज तक झुकियो को नहीं, कभी मोदी थुकेड़ो चाटियो को नहीं, मोदी लोगों उल्टी करके पी कौन पी, बिल्कुल बिल्कुल वो झुकियो भी हो, कानून वापस भी लिया, बहुत डरपोक है, लेकिन डराने की जरूरत है और डरान खातर इकट्ठा होने की जरूरत है। मैं ही बात के सागे मेरी बात खत्म करूंगा कि तू अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर, तू अपने जीवन में नया विश्वास पैदा कर, अब मांगने से नहीं मिलेगी सौगातें, अब उन चोरों से छीन लेने का इतिहास पैदा कर। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत बढ़िया।